नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा और राज्यसभा से 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये सभी सांसद विपक्ष के हैं और सदन में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से बयान देने की मांग कर रहे थे। इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए था? सांसदों की जान पर खतरा हो सकता था, तो जवाब देने में इतनी आपत्ति क्यों? विपक्ष के सांसद गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस तरह की मांग राजनीति की सामान्य प्रक्रिया है, तो क्या सांसद निलंबित किए जाएंगे? संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कुछ सदस्यों की आदत है कि हर मुद्दे का राजनीतिकरण कर देते हैं। उनसे अपील है कि ना करें। यह वीडियो डीएमके की सांसद कनिमोई ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि निलंबित किए गए सांसद सदन के भीतर नारे लगा रहे हैं। कार्ति पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि एक और सांसद एसआर पार्थिबन निलंबित कर दिए गए, जो आज सदन में थे ही नहीं। इस तरह की कॉमेडी की जा रही है। क्या भारत को ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा कि किस मुद्दे का राजनीतिकरण करना है? इसका प्रमाण पत्र पहले किसी मंत्री से लेना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब यही संस्कृति बन चुकी है। जैसे ही आप किसी चीज का विरोध करते हैं, बोलने नहीं दिया जाता है। अगर कुछ कहो भी तो कह दिया जाता है कि रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। तो सांसद होने का क्या मतलब है? कपिल सिब्बल का कहना है कि गृहमंत्री को फौरन आकर बयान दे देना चाहिए था और चिंता जतानी चाहिए थी। बहिष्कार हो गए। आज इसी के चलते 14 सांसद को बहिष्कार किया। और ताजुब की बात यह है, 14 में से एक आज आया ही नहीं सदन के अंदर। सदन के अंदर आए नहीं, फिर बहिष्कार हो चुके हैं। मतलब बदले की आग में जल रहे ये सत्ता पक्ष अपनी खुद की नाकामी और खामियां को दूर करने के लिए सारे इल्जाम और किसी ना किसी बहाने निगाहों भटकाने के लिए सदन की सुरक्षा, किसकी चूक, इसके बजाय ये आ जाएगी सदन का कौन, किसने रोका, किसने बाधा डाला, ये मुद्दा आ जाएगा। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है। इस पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्या इसलिए कि जब चर्चा होगी तब उसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का नाम बार बार आएगा? क्या इसलिए चर्चा नहीं हो रही है कि जनता को पता चल जाएगा कि 5 साल से, ध्यान से सुनिए, 5 साल से सुरक्षा के लिए संसदीय समिति का गठन नहीं हुआ है। 5 साल से संसदीय समिति नहीं है सुरक्षा को लेकर। क्या यह भी गंभीर नहीं है? क्या इसके लिए भी कोई और जिम्मेदार है? 13 दिसंबर की घटना पर चर्चा नहीं हो रही है। क्या इसलिए कि जनता को यह भी पता चलेगा कि 5 साल से लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है। इस दौरान लोकसभा की नई इमारत बन गई, मगर उपाध्यक्ष नहीं बनाया जा सका। क्या इसलिए कि परंपरा के अनुसार यह पद विपक्ष को दिया जाता है? क्या आप देखने वालों को यह बात ठीक से समझ आ गई है कि 5 साल से डिप्टी स्पीकर नहीं है, 5 साल से सुरक्षा पर संसदीय समिति नहीं है? क्या इन सवालों के जवाब केवल लोकसभा सचिवालय को ही देने हैं? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं कि इस तरह से सब कुछ कैसे चल रहा है? अगर चर्चा होगी तो क्या उन तमाम खबरों का हिसाब नहीं मांगा जाएगा जो इस साल 28 मई के आसपास छप रही थी, जब संसद की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा था? मई के महीने के अखबार और समाचार वेबसाइट पलटकर देखिए। उस समय जब संसद भवन का उद्घाटन होना था, तब इसकी सुरक्षा को लेकर क्या क्या दावे किए जा रहे थे। लेकिन आज के हिंदू और एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था उन दावों से कितनी दूर है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे खबरों के जरिए माहौल बनाया जाता है। क्या क्या बता दिया जाता है कि हाईटेक उपकरण आ रहे हैं, हर उपकरण के आगे आधुनिक और अत्याधुनिक लगा दिया जाता है, मगर यहां बॉडी स्कैनर तक नहीं होने की रिपोर्ट आज छपी है। खबरों के जरिए ही आपके मन में छवियां गढ़ी जाती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले इंडियन एक्सप्रेस में दामिनी नाथ की इस खबर पर नजर डालिए। एक दिन पहले यानी 12 दिसंबर 2023 को सीपीडब्ल्यूडी ने 35 करोड़ का एक टेंडर जारी किया। किस लिए?
कि संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ढांचे बनाने हैं, उपकरण खरीदने हैं और बुलेट प्रूफ बैरियर बनाने हैं। बताइए, इन सब के बिना ही उद्घाटन हो गया और नए भवन में काम भी शुरू हो गया। किसके लिए इतना कुछ दांव पर लगाया गया? अभी अभी तो यह भवन बना है और अब टेंडर भी हो रहा है कि रिसेप्शन लाउंज का फिर से रीडेवलपमेंट करना है। इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? संसद पर हमला हो या वहां की सुरक्षा में चूक हो, देश को कैसे पता चलेगा? अगर संसद में इस पर चर्चा नहीं होगी या घटना नहीं हुई होती तो ये सारी बातें आप जनता की नजर में नहीं आती। इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती है? संसद पर हमला हो या वहां की सुरक्षा में चूक हो, देश को कैसे पता चलेगा अगर संसद में इस पर चर्चा नहीं होगी? लोकसभा में भी विपक्ष इस पर चर्चा चाहता था। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैसे लोकसभा की कार्यवाही तो 13 दिसंबर को भी सामान्य रूप से चलने लगी थी। युवकों के कूदने की घटना के बाद कुछ समय के लिए स्थगित की गई, मगर जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो गया। स्पीकर आए, एक बयान दिया और उसके बाद कार्यवाही चालू कर दी गई। 14 दिसंबर को लोकसभा में विपक्ष के सदस्य मांग करने लगे कि सरकार जवाब दे। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। स्पीकर ने कहा कि लोकसभा सचिवालय का क्षेत्राधिकार है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। विपक्ष के सांसदों से बात की गई है, आगे भी की जाएगी। स्पीकर संसद की सुरक्षा में हुई चूक को सरकार से अलग कर रहे थे। बता रहे थे कि संसद की सुरक्षा का अधिकार संसद की सचिवालय के पास है। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो गेंद इस तरह से घुमाई कि भविष्य में पक्ष विपक्ष के सांसदों को और सतर्क रहना होगा, पास देने समय अलर्ट रहना होगा। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या यही हिदायत, इस तरह की नेक हिदायत महुआ मोइत्रा को नहीं दी जा सकती थी कि भविष्य में आप सतर्क रहिएगा, किसी को अपना पासवर्ड मत दीजिएगा? स्पीकर ने कहा कि यह विषय सरकार का नहीं है, संसद की सचिवालय का क्षेत्राधिकार है। लेकिन जिस संसद पर आतंकवादी हमला कर चुके हैं, एक पृष्ठभूमि तो है, उसकी सुरक्षा का सवाल केवल सचिवालय का सवाल नहीं हो सकता। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक का सवाल है। बीजेपी खुद ऐसे कई मौके को गंभीर बताकर राजनीति करती है, लेकिन आज कह रही है कि सुरक्षा का मसला गंभीर है, राजनीति मत कीजिए। तो क्या गंभीर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? राजनीति करने के लिए क्या आप कॉमेडी स्टार को बुलाना पड़ेगा ताकि पहले वे हंसा लें, गुदगुदा लें, फिर उनकी बातों पर राजनीति हो? यह दलील कुछ अजीब लगती है। आपको याद होगा, इसी साल मई के महीने में संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। सेंगोल को लेकर तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गईं। जो दावे किए जा रहे थे उनमें भी कई बातें झूठ निकल आईं। देश को बताया गया कि यह सेंगोल न्याय का प्रतीक है। आज फिर से उस सेंगोल को याद किया जाना चाहिए। तब प्रधानमंत्री ने इसे न्याय और सत्ता के हस्तांतरण का पवित्र प्रतीक कहा था, जिसे उनके द्वारा उसकी सही जगह प्रदान की जा रही है, ऐसा खबरों में लिखा जा रहा था। हमें पता है कि सेंगोल लोकसभा में रखा गया है, लेकिन क्या महुआ मोइत्रा मामले में सेंगोल हुआ, यानी न्याय हुआ? ऐसा न्याय हुआ जो तमाम संदेहों से ऊपर हो। सेंगोल के होते हुए बहुमत की आवाज एक महिला सांसद को बाहर कर रही थी, जबकि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर कितने ही सवाल उठे। एक महिला सांसद को सदन से बाहर कर दिया गया, यह बताकर कि पासवर्ड देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। आज बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा सवालों के घेरे में हैं, मगर उनसे कोई सवाल नहीं। इनके खिलाफ कार्रवाई में क्या किसी तरह की तेजी देखी जा रही है? वह सेंगोल कहां है? क्या यही न्याय का दंड है या न्याय का यह दंड लाठी की तरह इस्तेमाल होने लगा है? आज राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन संसद की सुरक्षा में चूक के सवाल पर चर्चा की मांग कर रहे थे। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। क्या यही सेंगोल का न्याय है? चर्चा हो ना हो, यह स्पीकर का अधिकार है, मगर अखबारों में जो छप रहा है उससे यही लग रहा है कि काफी कुछ जानना अभी बाकी है।
द हिंदू अखबार में एएम जिगीश की रिपोर्ट है कि जब से नई संसद ने काम शुरू किया है तब से विपक्ष के सांसद सुरक्षा इंतजाम पर चिंता जाहिर करते रहे हैं। इस खबर में लिखा गया है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के समय दर्शक दीर्घा से नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद सांसदों ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा कि इस मामले में जांच हो। 13 दिसंबर के हमले के बाद विपक्ष के सांसदों ने कहा है कि उनकी पुरानी मांग के बाद भी संसद परिसर में सुरक्षा के लिए संसदीय समिति का गठन नहीं हुआ है। सांसदों ने इस बात की भी शिकायत की है कि दर्शक दीर्घा के लिए पास देने में राजनीतिक पूर्वाग्रह देखा जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। संसद के परिसर में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले की तरह संसद के लिए ही तैनात किए जाने वाले विशेष सुरक्षा कर्मी की संख्या अब कम नजर आती है। इन सब सवालों के जवाब दिए जाते, अगर चर्चा होती, आप जान पाते कि 5 साल से सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति क्यों नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शौगत रॉय ने कहा है कि पिछली लोकसभा में वे इस समिति का हिस्सा थे। अध्यक्षता सुमित्रा महाजन कर रही थी। मैं नहीं जानता कि यह समिति अभी काम कर रही है या नहीं, उनके बयान हैं। डीएमके के सांसद तिरुचि सिवा ने कहा है कि हम संसद परिसर में निजी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी पर सवाल उठाना चाहते हैं। तिरुचि सिवा भी 5 साल पहले की समिति के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन से कहा कि समिति अभी तक नहीं बनी है। हिंदू अखबार में लिखा है उनका बयान कि अगर समिति होती तो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर होती। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पुरानी इमारत के मुकाबले नई इमारत में सुरक्षा के उतने पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। यह भी खबर छपी है कि विपक्ष के सांसदों ने कहा है कि जब वे पास देने के लिए कहते हैं तो बहुत मुश्किल से 2 या 3 पास जारी किए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के सांसदों को कई सारे पास जारी कर दिए जाते हैं। इसकी शिकायत भी स्पीकर से की गई है। आश्वासन मिला था मगर हुआ कुछ नहीं। अगर लोकसभा में इन सब की चर्चा होती तो देश इन सवालों के जवाब जान पाता। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि संसद में फुल बॉडी स्कैनर लगाया जाएगा। क्या इसका मतलब है कि अभी तक नहीं लगा था? यही सब तो सवाल हैं जो छप रहे हैं, जिनका जवाब विपक्ष मांग रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की जिज्ञासा सिन्हा से दिल्ली पुलिस और संसद सुरक्षा सेवा के अधिकारियों ने बातचीत में कहा है कि सुरक्षा अधिकारियों का कम होना, दर्शक दीर्घा की कम ऊंचाई, दर्शकों की आवाजाही में हालिया बढ़ोतरी और जूतों की चेकिंग न होने से चूक हुई है। संसद सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी ने कहा है कि जब से नई संसद बनी है तब से रोज कई सौ दर्शक यहां आते हैं, जबकि स्टाफ सीमित हैं। सूत्रों ने एक्सप्रेस को बताया है कि आमतौर पर 301 सुरक्षा अधिकारियों की संसद में तैनाती होती है परिसर में, लेकिन 13 दिसंबर के दिन केवल 176 ही तैनात थे। याद रखिए, यह वह दिन है जब संसद 22 साल पुराने हमले के दिन मिल रही थी और भारत सरकार द्वारा चिन्हित आतंकवादी पन्नू ने संसद पर हमले की धमकी दी हुई है। तो इंडियन एक्सप्रेस से लेकर हिंदू अखबार की रिपोर्ट में जो जानकारियां छन कर आ रही हैं, उससे पता चल रहा है कि संसद के भीतर सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम कई घंटे लगाकर मेहनत करते हैं ताकि आप उन तमाम बातों को जान सकें जो कई अखबारों और वेबसाइट पर मौजूद होती हैं। हम पुरानी रिपोर्ट और इस मसले पर अलग अलग जगहों पर छपी रिपोर्ट को एक जगह जमा करते हैं। आपको बताते हैं कि जिस घटना को सरकार नॉर्मल बता रही है या नॉर्मल तरीके से ले रही है, उसे लेकर कितने सवाल उठे हैं, और ये सभी बेहद गंभीर सवाल हैं और संसद में इन पर चर्चा नहीं हो रही है। हिंदू की रिपोर्ट में लिखा है कि 5 स्तर की सुरक्षा जांच होती है, फिर भी 2 युवक दर्शक दीर्घा तक गैस के साथ कैसे पहुंच गए। यह परिसर का बाहरी इलाका है। 13 दिसंबर का वीडियो है। यहां तक पहुंचने से पहले रायसीना रोड पर सबकी सुरक्षा जांच होती है, फिर रेल भवन के पास रिसेप्शन से दर्शकों की एंट्री होती है। लोकसभा के रिसेप्शन तक आने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बटुए, बैग इत्यादि क्लोक रूम में जमा कर लिए जाते हैं। रिसेप्शन पर उनकी जांच होती है, उनके पास की जांच होती है और नई इमारत के पास वापस चेकिंग होती है। लोकसभा और राज्यसभा के दर्शकों को 2 अलग अलग दरवाजों से भीतर भेजा जाता है। दोनों दरवाजों पर संसद का सुरक्षा स्टाफ और अन्य सुरक्षा बल फिर से उन्हें चेक करते हैं। इसके बाद आखिर में दर्शक दीर्घा के दरवाजे पर भी उनकी जांच होती है।
इसके बाद भी चूक हो गई। सवाल सरकार से होना चाहिए तो सवाल राहुल गांधी से हो रहा है। विचित्र स्थिति पैदा कर दी गई है। सांसद हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी सदन में कुछ मीटर की दूरी पर बैठे थे, पकड़ने नहीं आए। राहुल गांधी ही क्यों, उस समय तो मंत्री भी मौजूद थे, उनसे भी पूछ लीजिए कि आप तो राष्ट्रभक्त हैं, सबसे पहले क्यों नहीं आए। इन सवालों का कोई मतलब नहीं। सवाल है कि 2-3 मिनट तक सदन के भीतर 2 युवक दौड़ रहे थे, मार्शल कहां थे? मार्शलों ने इन्हें कूदते ही क्यों नहीं पकड़ा? बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने नीलम के पुराने प्रोटेस्ट के फोटो और पोस्ट निकालकर कहा है कि यह कांग्रेस/इंडिया गठबंधन की समर्थक है, आंदोलनजीवी है। नीलम एक वीडियो में कांग्रेस के लिए वोट मांग रही है। नीलम का अपराध कहीं से कम नहीं है, मगर यह घटना इसलिए हुई क्योंकि संसद के परिसर में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती गई। यह सवाल अमित मालवीय के ट्वीट से गायब है। नीलम के अलावा सागर शर्मा, विशाल शर्मा, मनोरंजन डी, अनमोल शिंदे के बारे में क्यों नहीं ज्यादा बात कर रहे हैं? इनके बारे में मालवीय का सवाल है कि इनके दिमाग में किसने आइडिया भरे, कौन इन्हें एक दूसरे के करीब लाया? मालवीय के सवाल बहस को दूसरी दिशा में भटका रहे हैं कि क्या मनोरंजन कांग्रेस का कार्यकर्ता था? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था? 35 साल का मनोरंजन आईटी कंपनी में नौकरी करता था, नौकरी चली गई। उसके पिता ने कहा है कि दिल्ली बेंगलुरु जाया करता था। क्या मनोरंजन भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है? सागर शर्मा ई रिक्शा चलाता है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक विपक्षी दल के इस साजिश में शामिल होने की कोई बात नहीं की है, मगर अमित मालवीय अपने सवालों से संदेह पैदा कर रहे हैं। यह उनका अधिकार है, लेकिन चुने हुए सांसदों के पास भी कई सवाल हैं जिसे लेकर वे संसद में चर्चा चाहते हैं और चर्चा नहीं हुई। मालवीय को इसकी मांग करनी चाहिए कि सदन में चर्चा हो, सरकार बताए कि क्या 5 साल से सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति नहीं है, 5 साल से डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं है, प्रताप सिम्हा 2 बार के सांसद हैं, उन्हें कैसे कोई फंसा सकता है? मालवीय प्रताप सिम्हा से कोई सवाल नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि इन युवाओं को सांसद के पास किसने भेजा। इसी तरह से नैरेटिव बनाई जाती है, जहां इससे पहले कि आपको सत्ता पक्ष की गलतियां दिखाई देने लगे, आपकी नजर विपक्ष की तरफ मोड़ दी जाती है। सवाल है कि क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पास जारी करने वाले सांसद बीजेपी के हैं? अगर यही सांसद विपक्ष के होते तो बीजेपी के सांसद और मंत्री क्या यह कह रहे होते कि इस पर हम राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि सुरक्षा का मसला है और गंभीर है? क्या बीजेपी तब गंभीरता की परवाह करती? जाहिर है नहीं करती। विपक्ष के सांसद को राष्ट्र के लिए खतरा बताती और पूरे इंडिया गठबंधन को राष्ट्र के खिलाफ साजिश करने वाला बता देती। क्या बीजेपी को याद नहीं कि पंजाब चुनाव के समय क्या हुआ था? जनवरी 2022 में एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15-20 मिनट के लिए रुक गया। बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर के हुसैनी वाला जाना था, मगर किसान आंदोलन का ब्लॉकेट था। तब भाजपा और उन्होंने कितना बड़ा मुद्दा बनाया, आपको याद नहीं? गोदी मीडिया ने किस तरह के सवाल किए थे? इन खबरों को जरा पलटकर देख लीजिए। पुरानी खबरें भी नई हो जाती हैं और एक नया संदर्भ बनाती हैं। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब का पहला कार्यक्रम था। बारिश के कारण हेलीकॉप्टर की जगह सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किया गया। जिस फ्लाईओवर से उनका काफिला ले जाया जा रहा था, दूसरी तरफ किसान पहले से प्रदर्शन कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को थैंक्स करना, मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। सुरक्षा में चूक तो थी, गंभीर चूक थी, लेकिन क्या बीजेपी ने राजनीति नहीं की? प्रधानमंत्री ने इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। हाल फिलहाल में 7 अफसरों को इस मामले में निलंबित किया गया है। घटना के 22 महीने बाद बठिंडा के एसपी गुरविंदर सिंह संघा को निलंबित कर दिया गया है। उस समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि इस मामले से कांग्रेस के खूनी इरादे सामने आ गए हैं। खूनी इरादे, नफरत मोदी से है, कह रही हैं, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना लें। यह खबर भी देखिए, इसी साल जनवरी की है। प्रधानमंत्री का रोड शो बेंगलुरु में चल रहा था, वहां तो बीजेपी की सरकार थी उस वक्त। 11 साल का एक लड़का सुरक्षा चक्र को भेदता हुआ प्रधानमंत्री के करीब पहुंच गया। उसे आखिरी मिनट में पकड़ा गया। तब प्रधानमंत्री की नजर पड़ी और उन्होंने माला पहनाने के लिए बुला लिया। स्थानीय पुलिस ने इसे सुरक्षा में चूक नहीं माना। बीजेपी के एमएलसी रवि कुमार ने कहा कि लड़का फैन था, सुरक्षा में चूक नहीं हुई।
जब बीजेपी को सूट करता है तो सुरक्षा चक्र भेद कर प्रधानमंत्री को माला पहनाना चूक नहीं। जब बीजेपी को सूट करता है तो लोकसभा में 2 लड़कों का कूद जाना राजनीति का विषय नहीं। लोकसभा में 150 सांसद थे उस वक्त, 2 व्यक्ति कूदकर सदन के भीतर भाग रहे थे। यह विषय राजनीति का क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सांसद नहीं पूछेंगे अपनी सुरक्षा को लेकर तो वे क्या करेंगे? क्या राजनीति होगी तो यह सवाल नहीं पूछेंगे? यह जो युवक कूदा जा रहा है इसे ऐसे ही पास नहीं मिला। लोकसभा का नियम है, सांसद उसी को पास जारी कर सकते हैं जिसके बारे में मानते हैं कि निजी तौर पर जानते हैं। सांसद इस विजिटर की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब पास जारी होता है तब सांसद ही उसे जमा कराते हैं। विजिटर का पूरा नाम दिया जाता है, उम्र, पिता, पति का नाम दिया जाता है, पेशे की जानकारी भी। अगर विदेशी है तो पासपोर्ट नंबर दिया जाता है, उसके घर का पूरा पता और दिल्ली का पता भी देना होता है। प्रताप सिम्हा ने स्पीकर से कहा कि उन्हें घुसपैठ करने वालों के बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है। सिम्हा ने कहा कि मनोरंजन डी कुछ दिन से उनके पीए के संपर्क में थे। मिंट ने सूत्रों के हवाले से यह सब छापा है कि वे 3 महीने से पास की कोशिश कर रहे थे। पीटीआई में रिपोर्ट छपी है कि उन्हें नई संसद देखने की मांग पर पास मिल गया। लाइव मिंट में सूत्रों के हवाले से खबर छपती है कि ये लोग 3 महीने से उनके निजी सहायक के संपर्क में थे। क्या कोई अनजान व्यक्ति 3 महीने से संपर्क में हो और शक न हो? नियम तो यही है कि पास उसी का जारी होता है जिसे सांसद निजी तौर पर जानते हैं। 2-2 पास कैसे जारी हो गए? क्या प्रताप सिम्हा ने नियम नहीं तोड़े? अगर यही चूक महुआ मोइत्रा के पीए की तरफ से हो गई होती तब निशिकांत दुबे क्या कर रहे होते? एथिक्स कमेटी में बुलाकर पूछने की मांग नहीं कर रहे होते? बिल्कुल कर रहे होते। यह 2 तस्वीरें हैं जो प्रताप सिम्हा ने 13 दिसंबर को ट्वीट की हैं। उनके पास पर 2 युवक लोकसभा में घुस गए, लेकिन घटना के 6 घंटे बाद सांसद जी यह तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। पता चल रहा है कि उनके लिए यह सब कितना नॉर्मल है। आज दोपहर इन्होंने भारत संकल्प यात्रा की तस्वीरें अपने फेसबुक पर डाली हैं। अगर यही घटना विपक्ष के सांसद के पास पर हुई होती तो वह इतनी नॉर्मल तस्वीर पोस्ट नहीं कर रहे होते। यही फर्क आपको समझना है कि प्रताप सिम्हा बीजेपी के हैं। 2008 में कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी पर जीवनी लिख डाली। प्रधानमंत्री मोदी पर एक और किताब है जिसका नाम है क्या मोदी एंटी मुस्लिम हैं। कनाडा प्रभा से जुड़कर पत्रकारिता की है और सांसद बनने के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य बना दिए गए। प्रताप सिम्हा दूसरी बार सांसद बने हैं। 2014 और 2019 में मैसूरू से चुने गए। पुरानी रिपोर्ट खंगालने से पता चलता है कि कर्नाटका में टीपू सुल्तान को लेकर होने वाले विवादों में मुखर रूप से भाग लेते रहे हैं। एक बार गुंबद नुमा बस स्टेशन को जेसीबी से गिराने की धमकी देने लगे क्योंकि उन्हें मस्जिद की तरह दिखाई देने लगा। राज्य सरकार द्वारा टीपू सुल्तान की सालगिरह मनाने के फैसले का विरोध किया, कहते हुए कि टीपू इस्लामिस्ट का रोल मॉडल ही हो सकते हैं। प्रताप सिम्हा इतने दयालु इंसान हैं कि सड़कों के आवारा कुत्तों को बिना किसी करुणा के खत्म कर देने की वकालत करते हैं। वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए पशु प्रेमियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। 13 दिसंबर की घटना के मामले में 8 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। उच्च स्तरीय जांच बिठा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की है। 4 लोग गुरुग्राम में ठहरे थे। विशाल शर्मा के घर ये लोग रुके थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की 120B और 452 के तहत केस दर्ज कर दिए गए हैं। सभी बेरोजगार हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके परिवारों ने कहा है कि उन्हें इस प्लान की कोई जानकारी नहीं थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।